फॉर ट्विन फ्लेम्स, फॉर टीएफ जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, आज का ये मैसेज ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है। दैट कि जब हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत अकेले होते हैं, मतलब हमें बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है हमारी लाइफ में। एंड ये पूरा डिवाइनली प्रोसेस होता है। एंड हमको बहुत बार अकेला किया जाता है हमारी लाइफ में। हमारे जीवन में बहुत लोग होते हैं एंड बहुत लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कई परिस्थितियों में बिल्कुल अकेले होते हैं। उसमें हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं होता है। इट मीन्स आप ये कह लीजिए कि आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। चाहे आप कितने ही सच्चे, कितने ही अच्छे, कितने ही प्योर इंसान क्यों ना हो, उस टाइम पे जब तक आप अवेकन नहीं हैं या अपनी जर्नी में चल रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा बहुत बार होता है कि आपको बिल्कुल अकेला किया जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में घटित होती हैं, आप बिल्कुल सही होते हैं, कोई भी गलती नहीं होती है आपकी, एंड आप उस परिस्थिति में घिर जाते हैं एंड आप सोचते हैं कि कोई मेरा साथ दे दे, मेरी मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी मदद कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जिसके बारे में सोचते हैं कि ये इंसान मेरी मदद कर सकता है, वो इंसान सबसे पहले उस परिस्थिति में भाग जाता है, दूर भाग जाता है, एंड आप अकेले ही होते हैं। ठीक है, अपनी जर्नी में बिल्कुल अकेले ही स्टेबल खड़ा होना पड़ता है आपको। अपनी जर्नी में अकेले ही अपनी जर्नी के लिए लड़ना पड़ता है। ठीक है, ये मैसेज है आज का आप लोगों के लिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बहुत बार अकेला किया जाता है। एंड ऐसा क्यों होता है? आपके मुंह पर ही लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि नहीं, आपकी मदद हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। ओके, तो ये पूरा डिवाइनली प्रोसेस होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब डिवाइन आपसे कोई बदला लेना चाहते हैं या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या दुख देना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा करते हैं। नहीं, ये इसलिए होता है ना कि आप अपने अंदर झांकने की बजाय, मतलब जब आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आ रही है, कोई विकट परिस्थिति आ रही है, या फिर कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से आश्रित हैं, तो आपको ये चीज़ दिखाई जाती है ईश्वर द्वारा। ये डिवाइनली प्रोसेस होता है पूरा। ईश्वर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सारी कैपेबिलिटी, सारी एनर्जीज आपके अंदर हैं। जो आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं वो आपके अंदर है। आपको उसे बस जागृत करना है, अपनी पहचान करनी है। इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना है, अपने ऊपर वर्क करना है, ताकि वो सारी कैपेबिलिटी, सारी स्किल्स बाहर आ सकें एंड उनके उनके द्वारा आप अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकें, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ ईश्वर डालते हैं आपके जीवन में जब आप बिल्कुल अकेले खड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चलती है। जो डार्क नाइट ऑफ द सोल ऐसी मतलब एक ऐसा स्टेज है ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप बिल्कुल अकेले होते हो उसमें। ऐसे मान लीजिए कि आप बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में बंद हो गए हो एंड कहीं से भी आपको रोशनी की किरण नहीं दिख रही है कि कहीं से भी रास्ता दिखे। तो उस टाइम में आप क्या करते हो? उस टाइम में आप ईश्वर की, मतलब ईश्वर के, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित करते हो, यानी सरेंडर करते हो अपनी परिस्थिति को कि मुझे नहीं पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप उस कठिन परिस्थिति में, यानी डार्क नाइट ऑफ द सोल जो चलती है, उस कठिन परिस्थिति में अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर को सरेंडर करते हो। देन ईश्वर आपको प्रोसेस के अपनी, मतलब अपने प्रोसेस द्वारा आपको गाइडेंस या कोई मैसेज या कोई भी चीज़ डालते हैं आपके अंदर या दिखाते हैं। उसके माध्यम से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो वहाँ से, एंड अपनी हीलिंग, अपना मेडिटेशन या जितना भी अपना अपना सेल्फ वर्क है या हीलिंग है या फिर जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, वो चीज़ें आप करना शुरू करते हो। तो कब शुरू करते हो आप? जब आप बिल्कुल एकदम जैसे एक ऐसी परिस्थिति में घिर जाते हो जहाँ से आपका कोई रास्ता नहीं दिखता, एंड तब आपको ये पता चलता है कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ है एंड ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया ये सारा प्रोसेस है। एंड ईश्वर आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान तब तक वर्क नहीं कर सकता आपके लिए जब तक आप ईश्वर में ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये सारा ईश्वरीय प्रोसेस है, ईश्वर का बनाया हुआ। यदि ईश्वर का बनाया हुआ सब कुछ है, तो यदि ईश्वर मतलब ईश्वर आपकी, यदि ईश्वर नहीं चाहते कि कोई इंसान आपकी मदद करे, तब तक वो इंसान मदद नहीं कर सकता है।
एंड ईश्वर चाहें कि पूरी दुनिया आपके कदमों में आए, पूरी दुनिया आपकी मदद करे, पूरी दुनिया आपकी तरफ भागे, तो ये ईश्वर के माध्यम से ही होता है। कहने का मतलब है कि आपको ईश्वर तक पहुंचाया जाता है कि जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, जो भी परिस्थिति हैं, जितने भी लोग हैं, सब कुछ कनेक्टेड है फ्रॉम डिवाइन। ओके, तो डिवाइन से सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो आपको ईश्वर से कनेक्ट किया जाता है, यानी डिवाइन से कनेक्ट किया जाता है। ये कनेक्शन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये डिवाइन एंड जो सोल कनेक्शन, पहले हमें डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ता है, पूरी तरीके से डिवाइन पर भरोसा करना पड़ता है। ये पूरा ईश्वरीय प्रोसेस है, ठीक है। तो आपके जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो उसके माध्यम से ईश्वर अपने अस्तित्व के दिखाते हैं कि सबसे ऊपर ईश्वर है, यानी डिवाइन है। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिवाइन को सरेंडर करें, उस प्रॉब्लम को हल, जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन डिवाइन से मांगें, ठीक है। ना कि किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रखें कि कोई इंसान को इसलिए रखें कि ये इंसान मेरे बुरे वक्त में काम आ सकता है। क्या भरोसा है कि वो इंसान आपके बुरे वक्त में काम आएगा या नहीं आएगा? आपको इस चीज़ की मतलब श्योरिटी कौन देगा कि ये इंसान मेरे बुरे टाइम में मेरे काम आएगा या नहीं आएगा? आपको भी नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन यदि ईश्वर पे ट्रस्ट करते हो, ईश्वर को सरेंडर करते हो कोई चीज़, तो अगर पूरी तरीके से आप ईश्वर में बिलीव करते हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, तो आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई हल ईश्वर अपने द्वारा, अपने जो माध्यम उनके द्वारा आप तक पहुंचाते हैं एंड आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या करना चाहिए। तो ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये सारा ईश्वरी यानी डिवाइनली प्रोसेस है जो आपके जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिस पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट किए जा रहे हो एंड आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान मेरे साथ रहेगा तो मैं अपनी जर्नी को क्रॉस कर जाऊँगा, अपनी जर्नी को प्राप्त कर लूँगा, यानी आप उस इंसान को माध्यम बना रहे हो, ठीक है। यानी अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस इंसान को दे रहे हो। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जर्नी आपकी है, आपके लिए है एंड आपकी एंड डिवाइन की कनेक्शन की है। तो आप इस जर्नी में अगर ये सोच रहे हो कि इस इंसान पे मैं लेकर चलूँगा इस इंसान को, तो नहीं, ये जर्नी आपको स्वयं स्वयं पे वर्क करके, स्वयं के लिए कार्य करके एंड स्वयं मतलब अपने सारे हीलिंग्स वर्क करके वहाँ तक पहुँचना होता है जहाँ तक आपको जाना। किसी को माध्यम नहीं बनाना है। अगर ईश्वर चाहेंगे कि ये इंसान माध्यम बने या कोई परिस्थिति माध्यम बने, तो वो माध्यम ज़रूर बनेगा। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरे साथ रहना चाहिए एंड किसी पर आप फुली ट्रस्ट कर रहे हैं 100% कि ये इंसान मेरा ट्रस्टवर्थी है, मैं इस पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, ये हर परिस्थिति में मेरे लिए अवेलेबल रहेगा या मेरे लिए कार्य करेगा, तो याद रखिए ईश्वर उस चीज़ को भी सामने लाना जानते हैं। जितना आप किसी के पीछे भागेंगे ना कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या फिर मेरे काम आ सकता है, ईश्वर उस इंसान का या उस परिस्थिति का चेहरा आपको ज़रूर दिखाएंगे एंड आपको बताएंगे कि नहीं, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर जर्नी, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा और कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल जब आप अपनी जर्नी में प्रोग्रेसिव हो, वर्क कर रहे हो अपने ऊपर एंड आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आप अपने लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हैं, तो डिवाइन आपको बताते हैं यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ। ओके, तो आप अपने लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट हैं एंड जब आप अपनी इम्पॉर्टेंस समझ जाते हैं, तो उसके बाद जब आप सारी हीलिंग्स वर्क या जो भी डिवाइनली कार्य दिया जाता है आप करते हैं, उसके बाद चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आ जाती है कि कैसी परिस्थितियाँ वर्क करती हैं एंड किन परिस्थितियों में ईश्वर ने आपको अकेला रखा था एंड क्यों रखा था, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जैसे आपको बहुत कम, आपका थ्रोट चक्र बंद है, आपका थ्रोट चक्र बंद है एंड आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, बोल नहीं पाते हैं, कोई भी आता है आपको कुछ भी बोल जाता है, ब्लेम कर जाता है एंड बिना बात के भी आपको बोल जाता है एंड आप आंसर भी नहीं दे पाते हैं, रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं, अपने आप को क्लियरफाई भी नहीं कर पाते हैं एंड आपको बार बार ब्लेम किया जाता है एंड इसलिए क्योंकि आपका थ्रोट चक्र बंद है, आप में बहुत ज़्यादा मतलब कमी है इस चीज़ की कि आप स्टैंड ना अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो जब
इस चीज़ के लिए आपको मतलब ईश्वर ऐसी परिस्थिति में डालते हैं, ऐसी विकट परिस्थितियों में डालते हैं जहाँ पर आपकी आवाज़ बाहर निकले, ऐसी आपकी बाहर आवाज़ निकले कि मतलब आपको पता चले कि ये सारी कैपेबिलिटी स्किल मेरे अंदर है। ईश्वर ने मुझे भी ये सारे वरदान दिए हैं जिनका मैं यूज़ कर नहीं रही हूँ या कर नहीं रहा हूँ। तो ईश्वर उस चीज़ का यूज़ करवाना जानते हैं, बताते हैं आपको कि यहाँ पर आपको ये चीज़ प्रोग्रेसिव में लाना है, एक्टिव करना है इस चीज़ को एंड इस पर वर्क करना है। ये चीज़ आपके जीवन में काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। तो यू वुड हैव टू डू फॉर इट, इसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी स्किल्स को बाहर निकालते हैं एंड इसलिए आपके इर्द गिर्द ऐसी परिस्थितियाँ जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं जिससे आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। नहीं, ये इसलिए है ताकि आप अपनी पहचान कर सकें, आपके अंदर कौन सी खूबी है एंड किस लिए परिस्थिति आई है। मुझे बोलना पड़ेगा, लग रहा है अगर कोई किसी परिस्थिति में घिर जाओ आप बुरी तरीके से एंड आपको लगे कि मेरी तरफ से ये बोल देगा तो हो जाएगा, मेरी तरफ से ये बोल देगा तो हो जाएगा, नहीं, वहाँ पे ईश्वर आपको बुलवाना चाहते हैं कि आपको भी आवाज़ दी गई है, अपनी आवाज़ को उठाइए, अपने लिए स्टैंड कीजिए, अपने लिए बोलिए, अपने लिए लड़िए, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि यस यू हैव ऑल्सो कैपेबिलिटी। ठीक है, कि आप भी बोल सकते हो, अपने लिए स्टैंड ले सकते हो एंड अपने लिए मतलब फाइट कर सकते हो, अपने सेल्फ मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या फिर अपनी वैल्यू के लिए। तो हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है। तो ईश्वर उस प्रोसेस के माध्यम से हर इंसान को ये सिखाते हैं कि यू हैव ऑल्सो योर वैल्यू एंड योर रियल, जो अपने कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट आप भी रखते हो। हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यदि कोई इंसान लिमिट से ज़्यादा आपकी लाइफ में लिमिट्स तोड़ रहा है आपकी लाइफ की एंड आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ रहा है एंड उसमें बिना बात के आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहा है, तो इस इंसान को सबक सिखाइए। अगर ईश्वर बोल रहे हैं बोलने के लिए तो बोलिए, आवाज़ उठाइए, ईश्वर आपकी स्वयं मदद करेंगे। मे बी ईश्वर आपको इनकरेज कर रहे हैं कि प्लीज़ बोलिए, बोलिए, परिस्थितियों के लिए बोलिए, भागिए मत उन सभी चीज़ों से। आपको बोलना है मैंने आवाज़ दी है, मैं आपको सब दे रहा हूँ एंड आपको फाइट करनी है उस चीज़ के लिए। फाइट इट मीन्स कि आप डंडा लेके खड़े जाए नहीं, आपको अगर आवाज़ दी है ना तो अपनी आवाज़ की ताकत को दिखाइए कि आप क्या हो। ओके, एंड किसी इंसान को लिखने की ताकत दी है तो वो अपनी कलम की उस ताकत को दिखाए कि देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ईश्वर मेरे से क्या लिखवा रहे हैं एंड देखिए कि मैं आपके सामने क्या चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ या प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो ये परिस्थितियाँ यदि आपके जीवन में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो नॉर्मल अपनी लाइफ को समझिए नहीं बिल्कुल। आपको स्टेप टू स्टेप जब तक आप फुली अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुँच जाते या फिर अपने यूनियन तक नहीं पहुँच जाते, जब तक आपको स्टेप टू स्टेप चीज़ें सिखानी पड़ेगी ईश्वर द्वारा। ईश्वर आपको सिखाते हुए चलेंगे कि आपको ये चीज़ें सीखते हुए चलनी है एंड जब आप सारी चीज़ों में स्टेबल हो जाते हैं ना तो वहाँ से सारी चीज़ें और भी ज़्यादा वर्किंग मोड में आ जाती है। फिर आप बड़े लेवल पे कार्य करते हो उसी चीज़ में। ठीक है, बड़े लेवल पे मतलब अभी आप छोटे छोटे रूपों में अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर रहे थे, अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट में ला रहे थे ताकि इनके माध्यम से मैं अपना कार्य कर सकूं। ठीक है, तो उस कार्य के लिए ईश्वर आपको प्रिपेयर कर रहे थे। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ आई हो, जितना भी आपको ईश्वर ने अकेला किया हो या फिर कोई भी दुख, आंसू या दर्द, कोई भी तकलीफ़ मिली हो, ये इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, नहीं, ईश्वर इसके माध्यम से आपको सिखाते हैं, इसके माध्यम से आपको एक्सपीरियंस्ड बनाते हैं, परिस्थितियों को दिखाते हैं एंड जो एक एक्सपीरियंस इंसान होता है परिस्थितियों को स्टेप बाय स्टेप सीखता चलता है तो उसके माध्यम से वो कई चीज़ें सीखता है। उसके अंदर की जितनी भी स्किल्स हैं वो डेवलपमेंट में आती हैं, वो चीज़ों को सीखता है एंड लोगों को भी बताता है एंड बताता है कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्किल्स एंड हाउ टू डेवलप योर स्किल्स। जो भी आपके अंदर कमियां हैं उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं एंड आपकी कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव हो सकते हो या अपने एम को या अपने सोल पर्पस को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है या फिर आप अकेले हैं, कनेक्ट विद डिवाइन से मदद मांगे या डिवाइन को सरेंडर करें, क्योंकि डिवाइन से बड़ा कोई नहीं है। डिवाइन जब तक नहीं चाहेंगे आपकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता एंड डिवाइन चाहेंगे तो आपके जीवन में दुनिया भर के लोग इंटरप्ट करते रहेंगे, इंटरफेयर करते रहेंगे। तो उसके लिए ईश्वर तैयार करते हैं आपको, डिवाइन आपको तैयार करते हैं उन परिस्थितियों के लिए। ठीक है, तो जितने आप अकेले हो ना तो उतना ही अच्छा है आपके लिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए।
तो अपनी टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी स्किल्स को इन्हेंस कीजिए, अपनी खूबियों को पहचानिए कि आपके अंदर कौन सी खूबियाँ, अपने अंदर उतरिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई, अपने अंदर उतरिए, अपनी कमियों अपनी खूबियों को पहचानिए। ओके, तो ये मैसेज है ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक इंसान को अकेला क्यों किया जाता है। तो ईश्वर को सिखाना होता है, ये माध्यम है ईश्वर का सिखाने का आपका। यदि आप घर में हैं, अपने घर में हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा तो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है बहुत सारा, लेकिन आपके अंदर भी वो सारी खूबियाँ कि आप स्वयं द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो ईश्वर आपको अपने लिए तैयार करेंगे, ये नहीं कि आपके माता पिता हैं तो आपको जीवन भर वो प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर आपका कोई अपना है तो वो प्रोटेक्ट करेगा, नहीं। आपको ऐसा बनाएंगे कि आप स्वयं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे खुद के लिए, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज होगी एंड आपकी लाइफ में इतनी स्किल्स डेवलपमेंट आपकी ऐसी होगी कि आपकी लाइफ में या आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। किसी ऐसे इंसान की जो आपकी पीस ऑफ माइंड को ख़राब करे या आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश करे। तो ऐसे लोगों को रोकना है तो अपने ऊपर वर्क कीजिए एंड ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ये रियली ब्लेस्ड, क्योंकि ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, ईश्वर आपको तराश रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं ताकि आप शाइन करें, ठीक है। शाइन करने के लिए जस्ट लाइक अ स्टार, जस्ट लाइक अ मून, या ठीक है। तो अपने आप को लकी समझिए एंड ब्लेस्ड समझिए कि यू आर ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी। आप इंस्पिरेशन बनने के लिए आए हैं, लोगों को इंस्पायर्ड करने के लिए आए हैं, लोगों को बताने के लिए आए हैं एंड आपका कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा कोई पर्पस दिया गया है, उस तक पहुंचाने के लिए सारी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं। तो अपनी सोल पर्पस को पहचानिए, उस पर वर्क कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए एंड डिवाइन से कनेक्ट होइए, ठीक है। तो ये था मैसेज, ब्यूटीफुली मैसेज था कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में अकेला क्यों किया जाता है। तो ये रीज़न है, ना कि कोई ईश्वर की आपसे कोई दुश्मनी है या फिर ईश्वर आपको कोई सज़ा देना चाहते हैं इसलिए ऐसी परिस्थिति तैयार की है, ठीक है। तो ये था मैसेज आज का। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।